पूछते हैं कि बच्चा सब्र का मुज़ाहरा नहीं करते, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत तंग किया हुआ है, ज़िंदगी अज़ाब कर दी है। जब से जो है वो औलाद आई है, मुश्किलात ही मुश्किलात आना शुरू हो गई हैं। चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ये छोटे बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए 3 साल तक के जो बच्चे हैं, एक बात याद रखिएगा कि अब चूँकि अब आप पेरेंट्स बन गए हैं, तो आपको ये पेरेंटिंग सीखनी होगी। इस ब्रेन को समझना होगा कि ये जो छोटा-सा बच्चा है, उसका ये दिमाग काम कैसे करता है। हमारी बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम एक तो ये चाह रहे होते हैं कि ये बच्चा एक रोबोट बन जाए और हमारी हर कमांड को फ़ॉलो करे, जैसे हम कह रहे हैं वैसा जो है ये करना शुरू हो जाए। जबकि ऐसा होता नहीं है। ये बच्चा जो आपके पास आया होता है, ये इसका दिमाग मुकम्मल नहीं होता। यानी 3 साल से पहले 4 चीज़ें एक्सपेक्ट ना करें। 4 चीज़ें डेवलप ही नहीं होती हैं 3 साल से पहले तक। नंबर 1 चीज़ है इम्पल्स कंट्रोल। यानी कि हम है ना इंसान कोई भी सिचुएशन को अचानक से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन 3 साल से पहले ब्रेन का वो हिस्सा डेवलप ही नहीं हुआ होता जो इम्पल्स कंट्रोल को कंट्रोल करना सीखे। यानी बच्चा फौरी तौर पर आप कहें कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाए, ठीक है। उसको कुछ देखा, उसने किसी बच्चे के हाथ में टॉय देखा और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो उससे जाके छीने नहीं, नहीं उससे वो मांगे नहीं, वो सब्र करे, ठीक है। आप 3 साल के बच्चे को समझा रहे हैं कि बाबा आपको दिला देंगे, ठीक है। तो ये कहलाती है इम्पल्स कंट्रोल। अपने नफ्स के ऊपर अचानक से कंट्रोल। हम समझ रहे होते हैं कि बच्चा ऐसा करे, ठीक है। वो एक चीज खा रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं इसको शेयर करो, अपने भाई से शेयर करो, ठीक है। ये सारे कंट्रोल, अपनी चीज शेयर करना आसान काम नहीं है ना। इसके लिए कंट्रोल चाहिए अपनी नफ्स के ऊपर। जब ये आप अपनी चीज को शेयर करते हैं तो 3 साल से पहले एक्सपेक्ट ना करें। ब्रेन का वो हिस्सा जो ये सारे काम चलाता है वो अभी डेवलप ही नहीं हुआ। एक सॉफ्टवेयर है ही नहीं सिस्टम में आपके, और आप चाह रहे हैं कि मैं उस पर काम करना स्टार्ट कर दूं, तो क्या होगा? आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। 3 साल के जो बच्चे होते हैं, 3 साल तक अटेंशन स्पैन डेवलप नहीं होता। यानी आप उनको बिठा के कोई काम फोकस होके करवाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं करेगा। आप कहेंगे कि नहीं ये एक्टिविटी करते हैं और ये 5 मिनट के बाद भाग जाता है, ये स्टोरी सुनाती हूँ तो 5 मिनट के बाद ये जो है वो इधर उधर दूसरे कामों में लग जाता है, ठीक है। मैं इसको सिपारा पढ़ाती हूँ तो ये बैठता नहीं है। बहुत सारे लोगों को जल्दी भी है ना, बहुत कुछ पढ़ाने की जल्दी है। 2.5 साल 3 साल की उम्र में बिठा देते हैं पढ़ाने के लिए। तो एक तो ये समझ में नहीं आता कि क्यों इतनी जल्दी पड़ी हुई है हमारी कौम को बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। जबकि उनका ब्रेन भी अभी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन हमें पढ़ाना है, ठीक है। 3 साल के बच्चे को एडमिशन कराना है, उसका भी ब्रेन भी मुकम्मल नहीं हुआ है। तो बहरहाल हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बच्चों से लगा रहे होते हैं कि ये फोकस होके जैसे बड़े बच्चे करते हैं उस तरह से ऐसा करें। ऐसा नहीं होता। बच्चा आपका 5 मिनट 10 मिनट इससे ज़्यादा फोकस उसका नहीं होगा। और सोने पे सुहागा ये कि एक तो एक चीज़ उसकी बनी नहीं है। अटेंशन स्पैन वैसे ही उसका नेचुरली कम है। अभी 2 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, 2.5 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, तो वैसे ही उसका अटेंशन स्पैन और जो 5 मिनट था वो भी कम होके अब 1 सेकंड और 2 सेकंड पे आ गया कि वो स्वाइप करता रहता है। वो 2 सेकंड में नहीं देखता कार्टून को, वो स्वाइप करता है। तो मोबाइल ने और कबाड़ा हमारा कर दिया है बच्चों का। तो आपके बच्चे 3 साल तक ये काम नहीं करेंगे। उनको कहीं लेके जाएंगे तो वो बड़े लोगों की तरह बैठकर टेबल पर सुकून से खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि उनका वो हिस्सा अभी बना नहीं है ब्रेन का जो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है, जो उनके अंदर सब्र पैदा करता है, उनके अटेंशन को बढ़ाता है, स्पैन को। बच्चे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह वो क्विक लर्नर हैं। चूंकि वो क्विक लर्नर हैं तो उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। वो जल्दी जल्दी स्विच कर रहे होते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर, और एनवायरनमेंट से हजारों किस्म की चीज़ें वो सीख रहे होते हैं। तीसरी एक्सपेक्टेशन हम जो बच्चों से लगाते हैं ना, वो ये कि हम चाहते हैं कि वो मोरालिटी सीखे। मोरालिटी मतलब सही और गलत की पहचान हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा करने लग जाए। 3 साल का बच्चा सलाम भी करने लग जाए, 3 साल का बच्चा शेयर भी करने लग जाए, 3 साल का बच्चा रेस्पेक्ट भी करने लग जाए। और जब वो ये काम नहीं करता तो हम उसे जज करते हैं कि नहीं ये तो बच्चा बदतमीज है। दीगर घर वाले बोलते हैं इसकी तरबियत सही नहीं हो रही, माँ बिगाड़ रही है इसको। बच्चा
3 साल तक बच्चे का अगेन वो ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ जो मोरालिटी को समझता हो, जो सही और गलत की पहचान करता हो। उसको कुछ नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। इस वक्त उसको समझाना भी बेकार है कि ये सही और गलत है। वो कैसे सीख रहा है इस वक्त? वो आपको देखकर सीख रहा है। उसके मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, जो कोई भी काम आप करते हैं, जिस भी अंदाज से आप करते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उसको कॉपी करते हैं, वो उसकी इमेज बनाते हैं और बच्चा एग्जैक्टली वो काम करना शुरू करता है। हम खुद सलाम करते नहीं, बच्चों से बोलते हैं आप सलाम कीजिए, दादा को सलाम कीजिए, चाचू को सलाम कीजिए। भाई आप करते रहें उसके सामने, वो खुद सीख जाएगा। उसको फोर्स ना करें कि ये काम वो करे। तो बच्चों के चूंकि मिरर न्यूरॉन्स देख देख के वो सीख रहे होते हैं, तो उनको जितनी मोरालिटी, जितना सही और गलत आपको सिखाना है, वो आप दिखा के सिखाएं, ना कि उसको बता के, समझा के, बिठा के। ये ब्रेन अभी उसका डेवलप नहीं हुआ कि वो इस वाले पार्ट को समझे। हाँ, जब वो बड़ा हो जाएगा 3 साल के बाद, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता वर्बली भी समझा सकते हैं। 7 साल तक तो आप उसको प्रैक्टिकली सिखाएं हर चीज, ठीक है, जो भी आप सिखाना चाहते हैं। यानी मेजर पोर्शन जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ी बहुत थ्योरी भी होना चाहिए, और 3 साल से पहले तो कोई थ्योरी का फायदा ही नहीं है। चौथी चीज जिसके लिए वालिदैन अक्सर परेशान होते हैं, बच्चा मॉल में गया, जमीन पे लौट रहा है, मुझे वो चीज चाहिए, लेट लेट गया, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है, कोई टॉय उसको पसंद आ गया, वो उसने उधम मचा दी, ठीक है। ये जो जिद है, जिसको हम जिद कहते हैं कि बच्चा बहुत जिद कर रहा है, ये कहलाते हैं टेंट्रम्स। 4 साल तक ये नॉर्मल होते हैं बच्चों का टेंट्रम। क्यों? क्योंकि इमोशनल रेगुलेशन बच्चे को नहीं आती। जैसे अपने इमोशंस का इजहार हम कर जाते हैं ना, हमें भी कोई बात बुरी लगती है तो बाज़-औक़ात क्या होता है कि हम उसको बैलेंस कर जाते हैं। किसी गैदरिंग में किसी की बात बुरी लग गई, ओके फाइन, हम अपने आप को कंपोज करके वहां से चले जाते हैं, हम रिएक्ट नहीं कर रहे होते। ये आर्ट आपके 3 साल के बच्चे में नहीं आता होता कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करे। उसको सिर्फ ये पता है, जैसे ही उसके जहन में इमोशंस जब उसको कंफ्यूज करते हैं, तो उसको ये पता है कि मुझे चीखना है, मुझे चिल्लाना है, मुझे टेंट्रम शो करने हैं। जैसे कि जब बच्चा भूखा होता है, पैदा होता है, जब भूख लगती है तो रोता है ना, वो आके बताता तो नहीं मम्मा मुझे भूख लग गई, नहीं बताता, ठीक है। और आप खुद समझते हैं कि आया ये जो रोना है ये भूख का है, या ये इसके पेट में कोई दर्द है, इसको कोई तकलीफ है, इसको सर्दी लग रही है, इसको गर्मी लग रही है। यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। वो आपके कान में आके नहीं बोलता कि मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है, मेरा डायपर चेंज कर दें, मुझे भूख लग रही है, वो ये नहीं बताता। वो जस्ट रोता है एंड यू अंडरस्टैंड हिज नीड्स। बिल्कुल इसी तरीके से 3 से 4 साल तक बच्चों की इमोशनल रेगुलेशंस नहीं डेवलप हुए हुए होते, तो उसके लिए आपको खुद से अंडरस्टैंड करना है, ना कि आप उसको मारें, पीटें, चीखें। एक मोहतरमा का जो है वो मुझे मैसेज आया कि वो अपने 3 साल के बच्चे को बाथरूम में बंद करके लाइट बंद कर देती हैं, और मुझसे कह रही हैं कि क्या ये अमल ठीक है? ठीक है, क्या मैं ऐसा कभी कभी कर सकती हूँ? तो मैं बता नहीं सकता कि मैं उन क्या बोलूं उनको मैं, ठीक है, मतलब मेरे दिल से ऐसे ऐसे अल्फाज निकल रहे थे मेरी जबान से कि मैं उनको बयान नहीं कर सकता था, ठीक है, सिवाय इसके कि मैं खुद अपने इमोशंस पे कंट्रोल करूं। कि इतना बड़ा जुल्म कर रही हैं आप। 3 साल के बच्चे को बाथरूम में बंद करके लाइट बंद करने का मतलब ये है कि अगर उसके जहन में ये खौफ, और 100% खौफ बैठेगा, वो जिंदगी भर खौफ नहीं निकलता। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, बाज़-औक़ात बुढ़ापे में लोग बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनका बचपन का 5 साल का खौफ नहीं निकल रहा। जो 5 साल की उम्र में खौफ, सारी जिंदगी उनकी खराब हो गई है खौफ की वजह से, ठीक है। एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर ऑफ अननोन, ये सारे बच्चे के अंदर पैदा होते हैं। वो उसकी शख्सियत तबाह होकर रह जाती है, और आपके लिए तो वो 2 मिनट का गेम था कि आपने उठा के उसको बंद कर दिया। ऐसे वालिदैन जो बच्चों को बंद करते हैं ना, तो वो उनको तो जैसे अकबर ने चुनवा दिया था ना दीवार में, ऐसे उनको चुनवा देना चाहिए मेरे ख्याल में। ऐसे जो जो छोटे छोटे बच्चों को, ये जुल्म है, मतलब ये गुनाह है, ठीक है। बच्चा आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपके पास अमानत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बारे में आपसे पूछना है। आप लोग ने अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया, उसे जो दिल चाहे उसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो सीखें ना, सीखें कि कैसे पैकेटिंग होती है। दुनिया जहान में लोग एक्सपर्ट्स बैठे हैं आपको सिखाने के लिए, ठीक है। आप सीख नहीं रहे, आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। तो मेरा बस चले तो मैं ऐसे वालिदैन को अकबर की तरह दीवार के पीछे चुनवा दूं कि अब बताओ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है।
अनारकली वाली फीलिंग आ गई है या नहीं आ रही? ठीक है। तो ये 4 जो है वो चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी कि अगर बच्चा ये 4 काम कर रहा है तो इसके लिए परेशान ना हो। उसके आहिस्ता-आहिस्ता उसका माइंड, उसका ब्रेन डेवलप होगा, तो ये सारी चीज़ें वो सीख लेगा और नॉर्मली बिहेव करना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।